हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रैपिड गुरुकुल में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस की स्ट्रेटजी के बारे में, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे आज जीके की स्ट्रेटजी, यानी कि जीके के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना चाहिए वो आज हम देखेंगे। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसके अंतर्गत हम मैथ का भी देख लेंगे, उसके बाद रीजनिंग का भी देख लेंगे और उसके बाद इंग्लिश का भी देख लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जीके के अंतर्गत सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है करंट अफेयर, तो सबसे पहले देखते हैं करंट अफेयर कब तक का पढ़ना चाहिए। तो करंट अफेयर हमें 6 मंथ का, यानी कि एसएससी एमटीएस के लिए जो करंट अफेयर है वो 6 मंथ का हम पढ़ लेंगे, यानी 6 महीने का करंट अफेयर जो है वो ठीक है, 6 महीने तक का करंट अफेयर चल जाएगा। और जो एसएससी एमटीएस का है इसमें जो करंट अफेयर है वो बहुत डीप नहीं पूछता है, ऊपरी ही पूछता है, तो करंट अफेयर इतना ही हो सकता है, ठीक है। अगर कोई चाहता है 1 मंथ का करंट, 1 ईयर का मतलब 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ने के लिए तो पढ़ सकते हैं, लेकिन 6 मंथ का ठीक है। अगर हम देखें तो एनटीपीसी में जो है 2018 का भी करंट अफेयर पूछा गया था, तो इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं। अगर हम 2018 का करंट अफेयर पढ़ने लग गए तो इतना ज़्यादा टॉपिक हो जाएगा कि हम तैयार नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए करंट अफेयर जो है 6 मंथ या 1 साल का ही पढ़ें। तो अब देखते हैं करंट अफेयर के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है सीएम और गवर्नर, जितने राज्य हैं उनके सीएम और गवर्नर आप जरूर याद रख लें। हमने देखा भी एनटीपीसी में बहुत इसे पूछा गया है। उसके बाद जितनी भी योजनाएं आती हैं, वार एक्सरसाइज आता है, और जितने डेट और स्कीम है नए वो, और जितने भी नए बुक और ऑथर हैं, जितने भी बुक लिखे गए हैं और उनके ऑथर कौन है ये, और जितनी अवार्ड्स मिले हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एमटीएस के लिए। अब हमारा दूसरा टॉपिक है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो हिस्ट्री के अंतर्गत हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ना जरूरी है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि कई बार आया भी है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी, ठीक है। उसके बाद से हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की थी। और एक जो हमारा 2017 का जो फर्स्ट पाली में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसके अंतर्गत एक इसका क्वेश्चन आया था, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने नौका घाट के लिए प्रसिद्ध था। तो ये क्वेश्चन जो है हमें मिला था देखने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है बौद्ध और जैन धर्म, इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराया। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं इसे भी आप पढ़ लें। और मध्यकालीन भारत का इतिहास, यानी कि मेडिवल इंडिया, इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, जिसके अंतर्गत दिल्ली सल्तनत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर भी मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट है मध्यकालीन इतिहास का, जिसके अंतर्गत दिल्ली सल्तनत है, आप उसको देख सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी वार हुए थे उस टाइम में वो पूछते हैं, और जितने मूवमेंट्स हैं वो पूछते हैं। साथ ही इस बार हमने देखा एनटीपीसी में गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, जैसे गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कब चलाया था, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, क्यों हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी मैंने एक वीडियो प्रॉपर बनाया, जिसका मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी। अब हमारा थर्ड टॉपिक आ जाता है भूगोल, यानी कि जियोग्राफी के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो जियोग्राफी के अंतर्गत जो है हमारा सबसे पहले है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। इस पर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, जिसका जो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे ज़रूर देख लें। और सोलर सिस्टम में जो है एक क्वेश्चन जैसे कि पूछा गया था कि 2017 के पेपर में पूछा गया था कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आया था। और प्रशांत महासागर का आकार क्या है, ये दोनों क्वेश्चन 2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इसके बाद हमारा जो ज्योग्राफी से अगला जो टॉपिक है वो है फोक डांस, जो लोक नृत्य है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, और रिवर, डैम और लेक, इनसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। और जितने भी फेस्टिवल हैं इंपॉर्टेंट, कि ये फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक है पॉलिटी। तो पॉलिटी के अंतर्गत जो हमारा सबसे पहला है प्रस्तावना। जो हमारा प्रस्तावना है ये
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत पूछा जा सकता है कि हमारा जो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, दूसरी बैठक कब हुई थी, अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, या हमारा जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। प्रस्तावना पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद। तो अनुच्छेद से भी रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में ही, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं। ये हमारा 2017 के जब 2017 का MTS का एग्ज़ाम हुआ था तब पूछा गया था। इसके बाद अनुसूची, जितनी भी अनुसूची है उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जो है मौलिक अधिकार, हमारा जो मौलिक अधिकार है इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था कि भारतीय संविधान के भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये सब हमारा पॉलिटी के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। तो कंप्यूटर में जो है बहुत ज़्यादा ये है, तो इसमें जो है फुल फॉर्म हम याद कर लेंगे और शॉर्ट की याद कर लेंगे, तो इससे हमारा काम चल सकता है। GB और TB, जैसे 1 KB में कितना GB, 1 GB में कितना TB, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है। बाकी तो कंप्यूटर बहुत लेंदी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में इम्पॉर्टेंट है हमारा सबसे पहले SI यूनिट। SI यूनिट जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हीट और लाइट। तो हीट जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे भी 2017 में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाए तो इसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, जो मैं 2017 का जितना भी या प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए थे उसका मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो फिजिक्स में SI यूनिट, हीट और लाइट, ये तीनों जो है इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है pH वैल्यू। pH वैल्यू पूछता है कि किस चीज़ का pH वैल्यू कितना है और ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड। तो ये सब हमारा क्वेश्चन है। साथ ही मैं बता दूं कि एक आया था GNP का पूर्ण यानी कि फुल फॉर्म क्या है, ASCII का फुल फॉर्म क्या है। तो अगर आपको ये पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।